हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर की ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10th के सेकंड लेसन जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड वो पढ़ाया जाएगा। इससे पहले जो वीडियो गई है उसमें आप लोगों को सेकंड लेसन का यानी ए लेटर टू गॉड का अबाउट द लेसन पूरे लेसन के बारे में बताया गया कि क्या कहानी जो है इस लेसन में लिखी गई है और क्या कहानी में होता है। अभी तक आप लोगों ने जो है इसको पढ़ा। अब आज हम जो है लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग जो है ध्यान से अपनी बुक ओपन कर लीजिए और जो है फर्स्ट पैसेज से जहाँ 1 नंबर डाला गया है, जिस प्रकार से आप बोर्ड में देख सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर, इसी प्रकार जो है जहाँ से फर्स्ट नंबर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन आपका जो है लेसन सेकंड है। लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड का मतलब पहले भी बताया जा चुका है कि ईश्वर को एक पत्र। इस लेसन के लेखक का नाम है G.L. फ्यूम्स। ठीक है, तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। कहानी में आपको बताया गया था कि लैंचो एक गरीब परिवार का किसान रहता है और एक बार बारिश में उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है और ईश्वर उसकी मदद करते हैं। तो चलिए कहानी में देखते हैं कि किस प्रकार लैंचो की फसल बर्बाद होती है और किस प्रकार लैंचो ईश्वर से सहायता मांगता है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी में। सबसे पहले लैंचो का घर दिखाया जा रहा है। लैंचो के घर के बारे में बताया जा रहा है। लैंचो का घर कहाँ है और कैसे बारिश होती है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नंबर पैसेज से। द हाउस। द हाउस का मतलब होता है घर। किसके घर के बारे में बात हो रही है? लैंचो के घर के बारे में। द हाउस एक घर या घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली जो पूरी घाटी में अकेला था। एक यानी कि लैंचो का घर पूरी घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल, और वो एक छोटी पहाड़ी के, क्रीस्ट मतलब होता है चोटी पर या ऊंचाई पर स्थित था। एक घर, लैंचो का घर संपूर्ण घाटी में अकेला था और एक पहाड़ी के सबसे ऊंचे सिरे पर यानी सबसे ऊपर बना हुआ था। आगे देखिए लैंचो के घर से क्या दिखाई दे रहे थे। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से यानी उस घर के ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति रिवर नदियों को देख सकता था। एंड द फील्ड, और खेतों को भी देख सकता था। ऑफ राइप कॉर्न डोटेड, फसल से पके हुए खेतों को देख सकता था। एंड द फ्लावर्स, और फूलों से भरे हुए अपने जो है खेतों को देख सकते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और फसलों से, उन फूलों से भरे हुए उन खेतों को देखकर, यानी वो खेत जो थे प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का वादा करते थे, या वे फूल जो है इतने अच्छे थे, यानी खेत की फसल जो इतनी अच्छी थी कि उसे देखकर लग रहा था कि इस बार फसल अच्छी होगी। आगे देखिए द ओनली वन थिंग, अब केवल एक चीज की, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी। यानी लैंचो के घर से जो है उसका खेत भी दिखाई दे रहा था। उसके घर के ठीक सामने था, फूलों से भरा हुआ खेत था और खेत को, फूलों से भरे हुए खेत को देखकर लग रहा था कि हाँ इस बार फसल अच्छी होगी। और उसके बाद द अर्थ नीडेड, अब पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत थी, जमीन को केवल एक चीज की जरूरत थी। वाज ए डाउनपोर, एक हल्की सी बारिश की। आर एटलीस्ट ए शॉवर, अथवा जो है एक शावर, हल्की सी बौछार की जरूरत थी, यानी फसल को हल्की सी बारिश की, हल्की बौछार की जरूरत थी। आगे देखिए थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह से, यानी सुबह हुई, पूरी सुबह से जो है लैंचो, जो लैंचो यानी किसान था लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों के बारे में अच्छी तरीके से जानता था कि खेतों में कब पानी देना है, खेतों में कब जो है बीज बोने हैं, कब खाद डालने, यानी खेतों के बारे में उसको अच्छी जानकारी थी। पूरी सुबह से लैंचो, जिसको अपने खेतों के बारे में जानकारी थी, हैड डन नथिंग, उसने सुबह से कुछ भी नहीं किया था। एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल वो जो है नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है पश्चिमी जो है
उत्तरी उत्तरी पूर्वी दिशा में वो जो है केवल देख रहा था। यानी उत्तरी पूर्वी दिशा में देखने का मतलब उसका ये हुआ कि वो जो है देख रहा था कि कब बारिश होगी। उसको पता था कि पानी की जरूरत है खेतों में, इसलिए वो बारिश की तरफ देख रहा था, चाहता था कि जल्दी से जल्दी बारिश हो जाए। आगे देखिए सेकंड पैसेज से वो अपनी जो है पत्नी से क्या कहता है। लेंचो आगे कहता है, नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। आसमान की तरफ देखकर वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम जो है रियली वास्तव में गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। जल प्राप्त करने से मतलब है कि अब जो है बारिश होने वाली है। द वोमैन उसकी जो पत्नी थी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो बच्चों के लिए रात का खाना बना रही थी, उसने जो है उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग, अगर ईश्वर की इच्छा होगी, यानी कि भगवान ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। आगे देखिए, द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के लेंचो के जो बड़े लड़के थे वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में कार्य कर रहे थे। व्हाइल जबकि द स्मॉलर जो छोटे बच्चे थे, वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, वे जो है प्लेइंग नियर द हाउस जो है खेत के घर के पास जो है खेल रहा था। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम, जब तक महिला ने उन सबको नहीं बुला लिया। कम फॉर डिनर, डिनर का मतलब होता है रात के खाने के लिए, यानी डिनर के लिए, और जब तक महिला ने उन सबको नहीं बुला लिया खाना खाने के लिए। आगे देखिए, खाना जब वो लोग खा रहे होते हैं तो क्या होता है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन करने का समय था, यानी वे लोग खाना खा रहे थे। जस्ट एज लेंचो प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने बताया था, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई, यानी कि बारिश जो है धीरे धीरे बारिश होना शुरू हो गई, और बारिश जो है बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में हो रही थी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी और पूर्वी दिशा से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े जो है जो बादल थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो है ताजी थी और बहुत ही मधुर थी। द मैन, वह जो व्यक्ति था यानी लेंचो, वेंट आउट, बाहर निकला, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कार्य से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, केवल उस वर्षा के आनंद को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए। एंड और व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने जो है अपनी पत्नी से बताया। तो यानी कि लेंचो जो है बाहर निकलकर अपने खेतों को देखता है और बादलों को देखता है, उसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब जो है बारिश होने वाली है। तो उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश भी जल्द होगी। इसके बाद जो है बच्चे जो है खेतों में काम कर रहे होते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं और सब लोग जो है खाना खाने बैठ जाते हैं। उसी समय जो है जब वो लोग भोजन कर रहे होते हैं, उसी समय जो है धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हो जाती है और लेंचो जो है बाहर निकलकर बारिश को देखता है। इसके बाद जो है और जब वो वापस लौटता है तो अपनी पत्नी से कहता है। अपनी पत्नी से लेंचो क्या कहता है ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग जो है इसका एक बार फिर से रिवीजन देख लीजिए। द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में अकेला स्थित था। एक घर, फिर से देख लीजिए, द हाउस एक घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में अकेला स्थित था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, और इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदियों को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसलों के खेतों को देख सकता था। डोटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से भरी हुई थी। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और हमेशा एक अच्छी फसल की आशा दिलाती थी।
द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, वाज अ डाउन पुअर आर एटलीस्ट एज शावर, केवल धीमी सी वर्षा की या जो है एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह से लेंचो जो है हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों के बारे में अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया था, एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, केवल उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ वो देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, हे पत्नी अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, जल प्राप्त करने जा रहे हैं या जल्द ही बारिश होगी। द वुमन, वो जो पत्नी थी उसकी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो रात का भोजन बना रही थी, उसने उत्तर दिया यस गॉड विलिंग, हाँ अगर ईश्वर ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वे आर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे जो है खेतों में कार्य कर रहे थे। व्हाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि एक छोटा लड़का घर के पास खेल रहा था। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक महिला ने उन सबको नहीं बुला लिया, कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम, ये जो है उनके भोजन करने का समय था। जस्ट एज लेंचो प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने बताया था या भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह व्यक्ति किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया। टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, केवल वर्षा के आनंद को अपने शरीर पर बहने की, वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और वह जो है जब वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने अपनी पत्नी से बताया। तो बच्चों इसकी आगे की कहानी हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों से नमस्कार।